इस तरह का मज़ेदार और स्पॉन्गी केक अगर आप घर पर ख़ुद बच्चों को बना कर दें तो सोचें बच्चे कितना खुश होंगे। आज की ये मज़ेदार रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर करनी है बहुत ही आसान तरीके के साथ। आपको स्टेप बाय स्टेप मैंने सारा कुछ गाइड करना है, लेकिन इससे पहले आपको मैं कुछ दिखाना चाहती हूँ। सो वेलकम टू स्मार्ट्स ब्यूटीफुल वर्ल्ड व्लॉग। हमारे घर जनाब बारिश देखें अंदर तक आ रही है। तकरीबन हमारे आधे सेहन तक ये सारी बारिश जो है ना हम लोग देख रहे थे, और ये बारिश इतनी खौफनाक लग रही थी ना, इतना अजीब सा लग रहा था। साथ में इंजॉय भी कर रहे थे और साथ में मैं बारिश को होता भी देख रही थी। देखें तो सही, कभी आपके घर में भी इस तरह से बारिश जो है ना बंद घर में अंदर आई हो तो आपने मुझे ज़रूर कमेंट में बताना है। तो काफ़ी ज़्यादा ना तेज़ बारिश हो रही थी बाहर भी, और देखकर जो है ना अच्छा लग रहा था। लेकिन साथ ही साथ मैंने ये देखा कि ये जो बारिश है ना ये हमारे तकरीबन आधे से ज़्यादा हाल को जो है ना गीला कर चुकी थी। कभी कभार ऐसा होता है कि जब बारिश होती है और उसकी जो सिमत होती है ना अगर हमारे कमरे की तरफ हो ना तो वो ज़्यादातर जो है ना वो इसी तरह से सारे सहन की तरफ आती है। ये आप देखें, हवाओं का जो रुख था वो सारा ना हमारे इस तरफ था, कमरे के सामने कमरे की तरफ। तो उसके नतीजे में ये हो रहा था जो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इस तरह से बारिश को मैं इंजॉय भी कर रही थी और साथ में मैं ये देख भी रही थी, अंदर कमरे में बैठे हुए मैं ये सब देख भी रही थी, और साथ में बच्चे भी बारिश में नहा भी रहे थे और इंजॉय भी कर रहे थे। बारिशों का ये सिलसिला काफ़ी जारी सारी है, लेकिन साथ में मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ मज़ेदार सा बच्चों के लिए बना लिया जाए। तो क्योंकि छुट्टियां हैं, बच्चों को जो सुबह नाश्ता होता है ना वो बिल्कुल भी उनका दिल नहीं होता कुछ हैवी खाने को, बल्कि कुछ लाइट सा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना केक की आपके सामने है, और ये टोटल जो रेसिपी है ना मैंने आपके साथ शेयर कर देनी है स्क्रीन पर। इस तरह के कप्स एंड स्पून्स आपके पास होना ज़रूरी है, ये होंगे तो आप परफेक्ट जो है ना केक बना सकेंगी, क्योंकि ये मेजरमेंट के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने जिस बर्तन में केक को बेक करना था उसको मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया था, और ये जितनी भी टोटल जो रेसिपी है आपने सेम एज़ इट इज़ इसको फॉलो करना है। आप आसानी के साथ केक आप घर में भी बना सकते हैं। आप इस तरह से जो शुगर है, चीनी आपको ब्लेंड कर सकते हैं, या आप इसको जो है ना पाउडर भी इसका बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको जो भी आसानी हो। ठीक है जी, आप इसको सबसे जो बेहतर आपको मैं तरीका बता देती हूँ कि आप जिस जग में शेक बनाते हैं आप उसमें भी ये बैटर बना सकते हैं। अंडे और चीनी एक साथ डाल दें और ब्लेंडर को चला दें, और अच्छी तरह से इसको इतना आपने चलाना है कि ये जो आप क्रीमी सा टेक्सचर देख रही हैं ना इस तरह का उसका टेक्सचर बन जाए। क्योंकि जो ब्लेंडर होता है ना उसमें अच्छी तरह से जो चीनी होती है ना वो पिस भी जाती है, और साथ में जो इसका टेक्सचर होता है ना वो भी हमें आसानी से अच्छी तरह से मिल जाता है। लेकिन मेरे पास हैंड बीटर था तो मैंने सोचा कि मैं हैंड बीटर के साथ ही कर लेती हूँ। तो आपके पास जो भी अवेलेबल है आपने उसी के साथ ये बैटर जो है ना इस तरह से अंडों और चीनी का बना लेना है। बस एक बात आपने याद रखनी है कि आपने इसको इतना अच्छी तरह से बीट करना है, इतना अच्छी तरह से ब्लेंड करना है कि चीनी बिल्कुल भी घुल मिल जाए, और जो अंडे और चीनी का बैटर है वो तकरीबन 3 से 4 गुना जो है ना वो ज़्यादा हो जाए। अब यहाँ पर जो चीनी और अंडों का जो बैटर था वो तकरीबन जो है ना वो ब्लेंड हो चुका है, लेकिन मैं चाहती थी कि कोई कसर ना रह जाए, क्योंकि अगर चीनी जो है वो ब्लेंड नहीं होगी, अच्छी तरह से मिक्स नहीं होगी, तो जब हम केक को बेक करते हैं तो वो पेंदे में बैठ जाती है, जिसकी वजह से केक जो है ना वो जल जाता है चीनी जलने की वजह से। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। अच्छा जी, अब यहाँ पर ऑयल को मैंने ऐड करना है। ऑयल आपने स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाना है, और साथ में आपने इसको ब्लेंड करते जाना है। आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल है, ब्लेंडर है या हैंड बीटर है, इस तरह से इलेक्ट्रिक या दूसरा जो हैंड बीटर जो होता है बग़ैर जो बिजली वाला, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो आपको ना काफ़ी ज़्यादा मेहनत आपकी लगेगी। तो बेहतर है कि आप जिस जग में शेक बनाती हैं ना आप उसमें इस जो बैटर को ना आप रेडी कर लें। अच्छा जी, इसके बाद जनाब जो मैदा है ना उसमें मैंने ये जो खुश्क चीज़ें हैं जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं, आपने इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जिस तरह से मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ आपने सेम एज़ इट इज़ सारी चीज़ों की जो मिकदार है ना वो लेनी है। अच्छा जी, यहाँ बैटर में ना वनीला एसेंस जो है ना ये आपने कुछ ड्रॉप्स जो है ना ये डाल लेने हैं खुशबू के लिए, जायके के लिए। तो ये आप कोई सा भी टेस्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो यहाँ पर आपने मैदे को एकदम से सारा नहीं डाल देना, बल्कि आपने स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा डालते जाना है और इस तरह से इसको मिक्स कर लेना है। यहाँ पर आपने एक बात जहन में रखनी है कि एकदम से आपने इसको मतलब मिक्स नहीं करना है, बल्कि आराम के साथ आपने इसको मिक्स करना है, वरना जो बैटर के अंदर हवा होती है ना वो सारी निकल जाती है। तो यही वजह है कि इसको आप ना क्लॉकवाइज जो है इसको एक ही साइड पर ऐसे मिक्स करते जाएं, थोड़ा थोड़ा मैदे को डालते जाएं और इस तरह से फिर ये एक बैटर सा बन जाएगा। तो यहाँ पर छानना जो है ना मैदे को बहुत ज़रूरी होता है, ताकि जो एयर है ना वो इसमें शामिल हो जाए। अच्छा जी, अब इसको आपने इस तरह से एक ही साइड पे घुमाते जाना है आपने बीटर को, और इस तरह से इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मेरी बहुत सी बहनें जो होती हैं ना वो कोशिश करती हैं कि हम घर में बेकिंग करें, लेकिन कहती हैं कि हमसे बेकिंग नहीं होती है, केक जो है वो ख़राब बनता है या जल जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बस आपके पास जो थोड़ा बहुत टूल्स हैं ना, आपके पास कप्स और स्पून्स का होना बहुत ज़रूरी है। तो आप बस आपके पास वो चीज़ें अगर हैं तो आप आसानी के साथ सारी जो मिकदार होती है ना आप उसको उसकी ज़रिए से ना आप सारा कुछ आप आसानी से केक का जो बैटर होता है ना वो आसानी से आप बना सकती हैं। अब जब बैटर मैंने बना लिया तो आपने एक बात जहन में रखनी है कि जो केक का बैटर होता है ना आपने उसको बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है। यहाँ पर उसको पतला करने के लिए मैंने 1.5 कप का जो इस्तेमाल किया था दूध का। और आपने कलर भी अगर कोई फूड कलर डालना है ना खूबसूरती के लिए, देखें कितना प्यारा कलर इसमें आ चुका है, तो आप वो भी इसमें डाल सकती हैं। आपके पास अगर कोई भी फूड कलर अवेलेबल है, ऑरेंज कलर है या आपके पास लेमन कलर है, तो आप थोड़ा सा बस कलर के लिए ना आप इसमें ऐड करें, बहुत ही प्यारी लुक आएगी जैसे बाज़ारी होते हैं। तो ये आसानी के साथ फिर बच्चे भी ना खुश होकर खा लेते हैं कि ये वाकई ना बाज़ारी सी चीज़ लग रही है, क्योंकि बच्चे बाज़ारी चीज़ें खुश होकर खाते हैं। तो आप कोशिश करें कि घर में आप इस तरह से चीज़ों को बनाएं कि बच्चों को ना बाज़ार वाला जो है ना उनका इमेज बन जाए कि ये बाज़ारी चीज़ है। तो यहाँ पर देखें बैटर इस तरह से होना चाहिए, पतला होना चाहिए। बहुत ज़्यादा गाढ़ा अगर होगा ना तो केक बिल्कुल भी आपका जो है ना बेक नहीं होगा। तो आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है कि ये तो बहुत ज़्यादा पतला हो गया है। तो यहाँ पर आपने बैटर की कंसिस्टेंसी जो है ना अपने दिमाग में रखनी है, जहन में रखनी है कि ये इस तरह से इसकी जो है ना कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब ये बिल्कुल रेडी है। ये जो आप बाउल देख रहे हैं ये हॉट पॉट का जो मेरा सबसे बड़ा हॉट पॉट है ना उसका बाउल है स्टील का। इसको मैंने पहले ही से अच्छी तरह से ऑयल लगा लिया था और एंड में मैंने इसके एक ना कॉपी का जो कागज़ है ना वो मैंने बिछा लिया था, ताकि जो केक है ना वो साथ बिल्कुल भी चिपके ना। तो इस तरह से आपने इसको पहले से ना इस बर्तन को रेडी करके रख लेना है और इसको थोड़ा सा टैप कर लें ताकि इसमें जो एयर बबल है ना वो निकल जाए। अच्छा जी, ये बर्तन जो है ना हमारा जिसमें मैंने इसको बेक करना था ये हो चुका है रेडी। ये काफ़ी प्री हीट हो चुका है। ठंडे में एकदम से आपने केक नहीं रखना है, तो वो जो है ना वो बिल्कुल सही नहीं बनेगा। यहाँ पर जैसे ही अब मैंने आपको दिखा रही हूँ कि इसमें मैंने रख दिया है, तकरीबन जो है ना ये काफ़ी टाइम लेगा, क्योंकि ये केक जो है ना काफ़ी बड़ा मैंने बनाया था नाश्ते के लिए। और जो चूल्हे की आंच है वो आपने लो टू मीडियम रखनी है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम आपने नहीं रखना है। नहीं जी, हमारा केक तकरीबन जो है ना अभी बेक हो चुका है, लेकिन अभी भी जो स्पून है ना वो थोड़ी सी मतलब साफ़ नहीं निकली है। तो इसकी ये पहचान है कि जब केक बिल्कुल आपका अच्छी तरह से पक जाएगा, बेक हो जाएगा, तो आप इसमें से कोई भी स्पून या आप छुरी वगैरह डाल के देखें और वो बिल्कुल क्लियर निकलती है, तो इसका ये मतलब है कि आपका जो केक है ना वो हो चुका है रेडी। लें जी, हमारा ब्रेकफास्ट के लिए जो मैंने फ्रूट केक बनाया था वो हो चुका है रेडी। आपको ये मेरा फ्रूट केक कैसा लगा आपने मुझे लाजमन बताना है। और ये आप सुबह नाश्ते में जो है ना बच्चों को देंगी तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। कोशिश करने से सब कुछ हो सकता है। अगर आप कोशिश करेंगी तो आप इससे भी ज़्यादा अच्छा केक घर पर ख़ुद बना सकती हैं, बजाय इसके हम बाज़ार से लाएं। तो यहाँ पर आपने इसको अच्छी तरह से साइडों से बर्तन से अलहदा कर लेना है, ताकि अगर कहीं से चिपका हुआ है तो वो आसानी से छूट जाए। तो मेरी प्यारी सी बहनों को मेरी ये केक की जो रेसिपी है, जो कि मैंने ख़ास तौर पर ब्रेकफास्ट के लिए रेडी किया था, तो आपने मुझे लाजमी कमेंट करके बताना है कि आपने अगर ये घर में ट्राई किया
तो ये कैसा बना। तो लें जी इसकी फ़ाइनल लुक अभी मैं आपको दिखाती हूँ। देखें कितना मज़े का इसका टेक्सचर आया है और ये बहुत ही मज़े का बेक हुआ था। अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म था, इसको मैंने अगर ठंडा होने के लिए रखती तो काफ़ी जो है ना टाइम लग जाना था। मैं अभी आपको काट कर दिखाऊंगी। तो ये इसकी फ़ाइनल लुक आप देख सकते हैं। इसको आपने तकरीबन ना आधा घंटा जो है ना घंटा इसको ठंडा होने देना है। उसके बाद आपने इसके पीस करने हैं। फ़ौरन से पहले आपने इसके पीस नहीं करने हैं, वो टूट जाएंगे। लेकिन मैंने आपको दिखाना था तो आपको दिखाती हूँ काट कर फाइनल। इस तरह से आपने ना इसको किसी मतलब चीज़ के ऊपर आपने रख देना, किसी स्टैंड के ऊपर या किसी जो सुराखों वाला ढक्कन होता है उसके आप ऊपर रख दें। तो इस तरह से ये जल्दी ठंडा हो जाएगा। और ये देखें जी कितना ज़बरदस्त ये केक हमारा हो चुका है रेडी। आप इसको चाय के साथ खाएं और इन्जॉय करें। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी आपने मुझे लाजमी बताना है। बच्चों को आपने लाजमी ये केक जो है ना बना के देना है, बच्चे बहुत ज़्यादा इन्जॉय करेंगे। आपको इसकी लुक कैसी लग रही है, देखें कितना ज़बरदस्त स्पॉन्गी सा बना है। तो आपने मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना है। आपने मेरी वीडियो को करना है लाइक, मेरे चैनल को आपने करना है सब्सक्राइब और आपने लाजमी मेरी ये रेसिपी शेयर भी करनी है और लाइक भी करनी है। अल्लाह हाफिज़।